नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। 6 मई से लेकर 14 मई तक किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में काफी ज्यादा आज भारी बरसात देखने को मिल रही है। और कल क्या होगा कि 6 मई को देखेंगे तो पूर्वी बिहार का क्षेत्र, लगभग बिहार का क्षेत्र कह सकता हूँ कि सुपौल, अररिया, पूर्णिया के क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार, सीतामढ़ी के आसपास तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना बनी रहेगी। यानी जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है वहां पर अब लू से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आज से भी तापमान बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान में आज से ही तापमान में थोड़ा सा कंट्रोल नजर आ रहा है। लेकिन कल 6 मई से यहाँ पर काफी जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। झारखंड का पूर्वी क्षेत्र है और इसी प्रकार से पश्चिमी बंगाल का भी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है और उत्तर भारत का पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर मौसम में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। हल्की बरसात यहाँ पर रहेगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग है, यहाँ पर मौसम में सुस्ता नजर आई। लेकिन राजस्थान के ऊपर क्या हुआ कि लगातार हीट वेव कंडीशन बनने की संभावना नजर आ रही है। अच्छा, 7 मई तक हीट वेव काफी जगहों पर चलने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान में, दिल्ली और हरियाणा के ऊपर भी मौसम खराब ही रहेगा। लगभग कहूं तो गर्मी मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस प्रकार से मैंने पहले साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में बताया था कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर कुछ बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से हल्की फुल्की बूंदाबांदी शायद 6 मई को बढ़ सकती है, ज्यादा तो संभावना नहीं है। विदर्भ और मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। मराठवाड़ा में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य महाराष्ट्र में और कोंकण गोवा में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। और दक्षिणी भारत में देखें तो केरल और तमिलनाडु और संसद में राज्य आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है आपका 7 मई का प्रेडिक्शन। इस प्रकार से 7 मई को मौसम रह सकता है। आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के ऊपर किस प्रकार से बरसात की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल होगा, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। और दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है कि 7 मई को भारी बरसात होगी। और जो बाकी बचे हुए क्षेत्र उत्तराखंड में बरसात की संभावना रहेगी और बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के संकेत ही नजर आ रहे हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी कुछ हल्की बरसात देखेगा। और विदर्भ के क्षेत्र है, चंद्रपुर के आसपास की क्षेत्र है, गढ़चिरौली के आसपास की क्षेत्र है, शायद वहां पर बरसात हल्की हो सकती है। मराठवाड़ा में मौसम शुष्क रह सकता है और कोंकण गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 8 मई को देखें तो 8 मई को इस प्रकार से पूर्वी भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना रहेगी। कुछ उत्तर भारत में बरसात बढ़ेगी, शायद बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी क्षेत्र है, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर आसपास के क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ साथ में रायलसीमा और तेलंगाना के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो ये है आपका 9 मई का प्रेडिक्शन। 9 मई को इस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत के ऊपर ही बरसात के संकेत काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं और दक्षिणी भारत में भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं और उत्तरी भारत के ऊपर भी कुछ बरसात के संकेत बढ़ सकते हैं। और 10 मई से देखेंगे तो इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है पूर्वी भारत के ऊपर, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। और उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ देखें तो यहाँ पर भी पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर बन सकता है, लेकिन अभी वेदर मॉडल नहीं जता रहे हैं। और 11 मई को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। और 12 मई को आप देखेंगे तो ये मौसमी सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर होगा शायद, और दक्षिणी भारत में भी कुछ असर होने की संभावना अभी बनती नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी प्री मानसून की एक्टिविटियां काफी ज्यादा नजर आएगी। 13 मई को इस प्रकार से मौसम रहेगा। और ये 14 मई का मौसम प्रेडिक्शन देखे तो इसमें दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना नजर आ रही है, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है, जो कि बताते चलूं तो 10 मई से लेकर 12, 11, 12, 13 और 14 मई का जो वेदर मॉडल है, ये प्रेडिक्शन थोड़ा सा चेंज होने की संभावना नजर आ रही है।
अभी कुछ स्वास्थ्य में मेरे खराबी बनी हुई है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से जानकारी नहीं दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।